students. Today our lecture is on the topic of uses of isotopes till archaeological and geological uses of isotopes. Okay, the possible question for this topic is give the uses of or applications of isotopes in the field of radiotherapy, medicines, archaeology, structure determination and power generation. ठीक है और सेकंड पॉसिबल क्वेश्चन इज गिव द एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स इन द फील्ड ऑफ रेडियोथेरेपी एंड मेडिसिन. Okay, the first use of isotope is in the radiotherapy. What is radiotherapy? Treatment of cancer is known as radiotherapy. ठीक है जो है हम रेडिएशन जो है जिसमें हम रेडिएशन पास करते हैं, यानी अगर लेट्स सपोज ये अगर आप ये सामने फिगर ही देख लें तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये जो है सॉरी एक मिनट, अगर आप इन जो है सेल्स को देखें तो ये जो सेल्स हैं ये सारे क्या हैं, ये नॉर्मल सेल्स हैं. ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन जो ब्लूइश एरिया आपको नज़र आ रहा है ये कैंसरस सेल्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बीम ऑफ लाइट जो है, ये जो बीम ऑफ रेडिएशन जो है ये हम डालते हैं इन कैंसरस सेल्स पे. ठीक है, अगर स्किन कैंसर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये स्किन कैंसर अगर हो गया तो हम ये जो है आइसोटोप्स P32 एंड स्ट्रोंशियम 90, ठीक है, SR इज एलिमेंट स्ट्रोंशियम एंड P इज फॉर फॉस्फोरस. ठीक है, तो ये दोनों जो है ये यूज़ किए जाते हैं फॉर द स्किन कैंसर, यानी अगर ये स्किन का सेल है और उसमें कैंसर है तो इनके ऊपर ये रेज जो है हम जो है वो जो है वो डालते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, और वो रेज क्योंकि जो ये वाले स्ट्रोंशियम 90 और P32 जो है ये लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशन अमिट करते हैं, इस वजह से ये हम स्किन जो है वो कैंसर में यूज़ करते हैं. ठीक है, कि ये जो स्किन के ऊपर का जो कैंसर है उसको ये ट्रीट करता है. अगर ये रेडिएशन अगर हम कहें कि अगर किसी को कोई इंटरनल पार्ट में कैंसर हो गया है तो उसके लिए हम ये तो आइसोटोप यूज़ करें तो ये वहाँ पे इफ़ेक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि ये रेज जो है वे विद इन द बॉडी जो है ये पेनिट्रेट नहीं करती, बॉडी के अंदर तक ये नहीं जाती, सिर्फ अपर पोर्शन में ही रहती हैं. तो इसलिए स्किन कैंसर के लिए जो ज़्यादा जो यूज़ हो रही हैं वो P32 आइसोटोप है और स्ट्रोंशियम 90 है. ठीक है, ओके, द नेक्स्ट इज अगर कैंसर विद इन द बॉडी है, ठीक है, तो विद इन द बॉडी कैंसर है तो उसको ट्रीट करने के लिए कोबाल्ट 60 जो है वो यूज़ किया जाता है. C इज स्टैंड फॉर कोबाल्ट 60. ठीक है, फॉर कैंसर अफेक्टिंग इनसाइड द बॉडी कोबाल्ट 60 इज यूज बिकॉज इट emits strongly penetrating gamma rays. ठीक है, स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटिंग गैमा रेज जो है कोबाल्ट जो है वो रिलीज करता है. तो अभी ये आपके सामने एक अपरेटस दिखाया गया है जिसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो एक पेशेंट को लिटाया गया है. लेट्स सपोज उनको जो है ये पेट में किसी जगह पे जो है ये ट्यूमर है, ठीक है, इनसाइड द बॉडी. तो ये कोबाल्ट 60 जो है उसका सोर्स यहाँ पे लगा देते हैं जिनसे रेज जो है वो पास होती हैं, और वो रेज जो है वो बॉडी के उस पोर्शन में जहाँ पे कैंसर है वो डाला जाता है. ठीक है, और वहाँ पे उन सेल्स को क्या कर दिया जाता है, डैमेज या किल कर दिया जाता है, और इस तरह पेशेंट जो है वो उसको जो है वो ट्रीट किया जाता है बाय यूजिंग आइसोटोप्स. Okay, the second use of isotope is is as a tracer for diagnosis and मेडिसिन. ठीक है, डायग्नोसिस और मेडिसिन में इसको यूज़ किया जाता है. यानी डायग्नोस करने का क्या मतलब है कि अगर किसी को कोई डिजीज़ है और आप उसका पता करना चाह रहे हो तो आप क्या करेंगे कि आप जो है ये आइसोटोप जो है ये उस पेशेंट को जो है वो एज अ मेडिसिन जो है वो इंजेक्शन में लगाए जाएंगे या उनको एज अ मेडिसिन उनको
जो है वो दिए जाएंगे, ठीक है। तो वो जैसे ही आइसोटोप उनकी बॉडी में जाएंगे और वहाँ पे अपने टारगेट जगह पे पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे जो है वो उसका इफ़ेक्ट जो है हमें पता चल जाएगा। तो उसकी वहाँ पे एक्टिविटी से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि उस पोर्शन में जो है मतलब वो पोर्शन जो है वो पैथोजेनिक है, हार्मफुल तो नहीं है, ठीक है, बॉडी के लिए, ठीक है। तो द रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड एज ट्रेसर इन मेडिसिन टू डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी। अब जिस तरह टेक्नीशियम एक हमारे पास एलिमेंट है, वो इसका आइसोटोप हम यूज़ करते हैं टू मॉनिटर द बोन ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए हम जो है टेक्नीशियम आइसोटोप जो है बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। मतलब टेक्नीशियम जो है ये बेसिकली बोन ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, तो इसका आइसोटोप जो है वो हम बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं। अगर वहाँ पे वो डेपोजिशन उसकी होना शुरू हो जाती है और बोन ग्रो करना शुरू कर देती है, तो हमें उसके कंसंट्रेशन से आइडिया हो जाएगा कि बोन की ग्रोथ सही हो रही है। अगर उसकी वहाँ पे डिपॉजिट वो नहीं होती बोन के अंदर जाके और बोन की फॉर्मेशन में वो अपना रोल प्ले नहीं कर रही, इसका मतलब है कि बोन ग्रोथ सही नहीं हो रही। इस तरह से हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। Okay, the second use of isotope is iodine 131 is used for the diagnosis of goiter in thyroid gland. goiter अगर किसी को है, गिलर जिसको हम कहते हैं, गला जो है वो स्वेल हुआ, आपने अक्सर लोगों को देखा होगा आयोडीन की कमी की वजह से हम कहते हैं। तो उन पेशेंट्स में जो है हम डायग्नोज करने के लिए कि उनको गोइटर तो नहीं है, हम क्या करते हैं कि आयोडीन 135 जो है वो पेशेंट को देते हैं, ठीक है। अब वो क्या करेगी, वो आयोडीन 135 जो कि पिल की फॉर्म में हम उनको दे रहे हैं पेशेंट को, वो जाके यहाँ पे आपके गले में जो है वो थायराइड ग्लैंड है, उसकी हमने एक्टिविटी चेक करनी है। तो ये बॉडी में जैसे जाएगा, जाके अब जो है वो बॉडी में जाके किस तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देगा, थायराइड ग्लैंड की तरफ। तो थायराइड ग्लैंड में जो है उसकी फंक्शनिंग है, तो अगर वहाँ पे वो अपनी प्रॉपर वर्किंग कर रहा है तो हमें आइडिया हो जाएगा। अगर वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा, इसका मतलब है वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब वो जो प्रॉब्लम है वो हाइपरथायराइडिज्म में भी हो सकती है, वो हाइपोथायराइडिज्म में भी हो सकती है, ठीक है। यानी थायराइड की फंक्शनिंग उससे बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हो सकती है और बहुत लो एक्टिव भी हो सकती है। तो इस तरह से हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी टू ट्रीट थायराइड कैंसर। ओके, आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल यूजेस। आर्कियोलॉजिकल हम कहते हैं आसार कदीमा को, ठीक है। यानी जो बिल्डिंग्स कोई कितनी चीज़ पुरानी है, प्लांट्स कितने पुराने हैं, अगर स्टोन्स कितने पुराने हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखें तो आपको पता चलेगा कि ये एक जो है कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग के पास बैठ के जो है ये आर्कियोलॉजिस्ट जो है ये वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। या अगर ये हम देखें तो ये अगर कोई बोन है या कोई स्टोन है तो उसको लैब में ला के जो है वो चेक कर रहे हैं कि वो कितनी जो है वो पुरानी है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल्स लाइक डेड प्लांट्स और एनिमल एंड स्टोन्स। तो यहाँ पे हम जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग क्या है, डेट का मतलब क्या है कि एज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। यानी अक्सर अगर हम जिस तरह से हमने कहा कि कार्बन की जो है दो आइसोटोप्स हैं, ठीक है, या 3 आइसोटोप्स हैं, उनमें एक जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। अब अगर वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप वहाँ पे जो है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो आप लैब में ले जाके उस रेडियो एक्टिव आइसोटोप को चेक करेंगे कि उसमें से जो है वो उसकी कितनी क्वांटिटी
बाकी रह गई है वहाँ पे, ठीक है। तो उस क्वांटिटी से आपको उसकी हाफ लाइफ का आइडिया हो जाएगा कि उनमें से कितनी जो है वो यूज़ हो चुकी है। जो हाफ लाइफ जो है बेसिकली हम क्या कहते हैं कि उनमें से कितनी जो है वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो गई है और रेडिएशन वगैरह रिलीज होने में इस्तेमाल हो गई है। तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि उस चीज़ की जिसमें वो प्रेजेंट है उसकी एज क्या हो सकती है, कितने 100 साल पुरानी वो चीज़ हो सकती है, ठीक है। द एज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो आइसोटोप। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की हाफ लाइफ की बेस पे ओल्ड ऑब्जेक्ट की एज की डिटर्मिनेशन, एज फाइंड आउट करने को हम रेडियो एक्टिव डेटिंग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लाइफ को डिस्कस कर लेते हैं। हाफ लाइफ ऑफ आइसोटॉप का क्या मतलब है? द रेट ऑफ विच a radioactive isotope decay is measured in half life, ठीक है। किस जो है वो रेशो से, किस रेट से जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप डिके कर रहा होता है, डिके का मतलब हो रहा होता है कि ख़त्म हो रहा होता है उस चीज़ में, ठीक है। तो उससे हम उसकी हाफ लाइफ का आइडिया लगा लेते हैं। इट इज़ अ टाइम इट टेक्स फॉर 1/2 ऑफ द एटम ऑफ द रेडियोएक्टिव मटेरियल टू डिसइंटीग्रेट या ब्रेक डाउन, ठीक है। यानी उससे आपको जितना बाकी वो मटेरियल रह जाएगा उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि उसने कितना उसकी हाफ लाइफ कितनी है, ठीक है। जिस तरह से रेडियो एक्टिव, लेट्स सपोज हम कह रहे हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन 14, अब इसकी डिसइंटीग्रेशन या ब्रेक डाउन हुई है किसमें? नाइट्रोजन 14 में। तो उसकी बेस पे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि जो यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन नाइट्रोजन में हुई है इतनी, इसका मतलब ये है कि उसकी हाफ लाइफ, उस कार्बन की हाफ लाइफ कितनी हो गई है? 5.7 into 10⁻³ years, ठीक है। यानी ये बहुत ज़्यादा साल है, 5.7 के आगे 30 लगा लें, 1000 साल, ठीक है। पोटेशियम 40 पोटेशियम 40 किस में चेंज हो रहा है? 2 एलिमेंट्स में चेंज हो रहा है, कैल्शियम एंड आर्गन में। और इसकी बेस पे कि जब ये इनमें चेंज हो रहा है तो ये इनकी हाफ लाइफ का हम आइडिया लगा लेते हैं। और ये सारा काम ये बहुत कोई हम ये नहीं कहते कि ये फौरी तौर पे हो जाता है, इसके लिए एक प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ती है, एक प्रोसेस चलाने पड़ते हैं, ठीक है। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से इनको गुजारा जाता है, इन एलिमेंट्स को, इन आइसोटॉप्स को, तो उससे हमें उनकी हाफ लाइफ का आइडिया हो जाता है। ओके, एंड व्हाट इज कार्बन डेटिंग? अब वो था अब यहाँ पे हम एक एप्लीकेशन उसकी देख रहे हैं कि कार्बन डेटिंग हम कैसे करते हैं। हमारे पास यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन 14, ठीक है। तो कार्बन 14 हम यहाँ पे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो है कार्बन 14 जो है ये रेडियो एक्टिव है, यानी ये डिके करेगा, ये डिसइंटीग्रेट करेगा, ब्रेक डाउन होगा तो उसको यूज़ करेंगे प्लांट्स भी, उनको यूज़ करेंगे एनिमल्स भी। यानी प्लांट्स, एनिमल कैसे यूज़ करेंगे उसको? कि लेट्स सपोज के ये प्लांट जो है वो कोई ऐसा एनिमल खाता है जिसको ये खा लेता है, ठीक है। तो जैसे ही इसकी डेथ होती है, लेट्स सपोज इसकी डेथ होती है, ठीक है। तो इसकी डेथ होने में, एट डेथ, इसका मतलब है अगर फौरी तौर पे उसकी डेथ हो गई है तो इसका मतलब है कि उसमें 100% ऑफ डेड कार्बन विल बी प्रेजेंट, ठीक है। अगर 100% प्रेजेंट है इसका मतलब है कि उसकी डेथ अभी हुई है, ठीक है। इस एनिमल की अगर हम बात करते हैं, क्यों? क्योंकि उसने एट द टाइम, अगर उसने उसी टाइम ही वो खाया है तो आपको उसी टाइम ही आइडिया हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें, अगर 50% ऑफ वो कार्बन जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट है, इसका मतलब है उसकी डेथ को इतने 5730 ईयर्स हो गए हैं। अगर उस कार्बन के, उस रेडियो एक्टिव कार्बन का इतना सा पोर्शन उसके उनको जो फॉसल्स में से मिला है, तो इसका मतलब है उसकी बॉडी जो है या फॉसल्स जो है वो इतने 1000 साल पुराने हैं, 11,460 ईयर्स। और अगर 12.5% ऑफ C14 प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि वो जो फॉसल्स हैं वो इतने ज़्यादा पुराने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है? ये कार्बन डेटिंग है।
एज डिटर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स या फॉसिल्स, जैसे ये है, by measuring the radioactivity of C14 in them is called radiocarbon dating or simple carbon dating. This is an important method for of age determination of all object. ओके दिस ये अब जो है यूजेस ऑफ आइसोटोपी एक बहुत इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने इसको भी अच्छे से याद करना है पहले, और इसको आपने लिख के इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।